नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि वैदिक लेखक एवं प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुड़गांव के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मपाल आर्य जी, जो कि आर्य नेता हैं और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान हैं। यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। जैसे कि संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। स्वामी दयानंद ने अपनी सोच को मेंटेन करने के लिए वेद मंत्रों के अर्थों को घुमा फिरा कर उनका अनर्थ किया है। साथ ही उनका ऊट पटांग अर्थ किया है, जैसे कि यजुर्वेद के मंत्र अग्ने तनु असि का अर्थ अग्नि अर्थात परमात्मा सशरीर है। इसको स्वामी दयानंद ने अनर्थ करके यज्ञ अग्नि का शरीरवत कर दिया है। साथ ही स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है कि जहाँ कहीं अग्नि शब्द आए वहाँ इसका अर्थ परमात्मा होता है। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में भी अनेक स्थानों पर अग्नि का अर्थ ईश्वर ही किया है। इस विषय में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ये क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है और महर्षि के जीवन काल में काशी के विद्वान भी उनके वेदार्थों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में जो दोष निकाल रहा है वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। श्रोताओं और दर्शकों के सामने प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता हूं। पहला प्रमाण यह है कि उन्होंने यह असत्य बात दर्शकों के सामने रखी है कि ऋग्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जहां कहीं अग्नि शब्द आए तो उसका परमेश्वर अर्थ होता है। ऐसा महर्षि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा। ऋग्वेद के भाष्य का जब प्रारंभ करते हैं तो पहले ही सूक्त और पहले ही मंत्र में और दूसरे मंत्र के भाष्य में महर्षि दयानंद ने अग्नि के अनेक अर्थ किए हैं। उदाहरण के तौर पर अग्नि का ईश्वर अर्थ भी होता है, भौतिक अग्नि अर्थ होता है। तो देखना यह पड़ता है, महर्षि दयानंद का यह सिद्धांत है कि प्रकरण के अनुसार किसी शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। यदि हम प्रकरण के विरुद्ध अर्थ ग्रहण करेंगे तो वहां पर अनर्थ हो जाएगा। महर्षि दयानंद के शब्दों में ही यदि उस बात को मैं प्रस्तुत करूं तो महर्षि दयानंद का वाक्य यह है कि इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाह गुण वाला भौतिक अग्नि, इन दो ही अर्थों का ग्रहण होता है। उन्होंने दोनों अर्थ किए हैं, परमेश्वर भी अर्थ किया है और भौतिक अग्नि भी अर्थ किया है। यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है।
इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं, क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का कैक है भी पता नहीं। और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का कैक है भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने आप ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है। दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करत्या ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल? ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे। उड़ जाए दूसरी बार, अब ईसा सुलझा दिया है। इस कलयुग में नहीं उड़ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है। दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो नौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। गदर मचा रखा है नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने। दुनिया डबो दी, इतने अनमोल जीवन को नाश करें। इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका, और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी। जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता।